ज़िंदगी में अगर थोड़ा हंसी मजाक ना हो ना तो ज़िंदगी बेरंग लगती है। पर कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि इनका पारा हमेशा हाई रहता है। अगर इनसे कुछ बोल दोगे तो ये आप पे ही फट जाएंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे मायके और ससुराल की, एक लड़की की ज़िंदगी के दो सबसे बड़े अध्याय। कुछ कॉमेडी में थोड़ा हंसी मजाक भी तो ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। एक वो जगह जहाँ हम रानी बनकर रहते हैं और दूसरी वो जगह जहाँ आते ही लोग बोलते हैं बहू चाय बना दो। मायके में सुबह 10 बजे तक सो जाओ तो कोई कुछ नहीं बोलता, उल्टा माँ आके धीरे से पंखा चला देती है। कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता, जब मन करे सो, जब मन करे उठो। और वहीं ससुराल में अगर 7 बजे तक आँख नहीं खुलती तो ऐसा लगता है जैसे पूरे घर की मीटिंग बैठ गई हो। मायके में भूख लगते ही माँ को बोल दो तो 2 मिनट में प्लेट तैयार कर देती है। और ससुराल में पहले सबको पूछो आप लोग क्या खाएंगे। मायके में कपड़े जहाँ उतारो वहीं पड़े रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। लेकिन ससुराल में अगर एक चुन्नी भी कुर्सी पर दिख जाए तो लगता है कि सीसीटीवी चालू हो गया। और सबसे बड़ा फर्क, मायके में अगर सिर दर्द हो जाए तो माँ बोलती है तू आराम कर ले, मैं काम कर लेती हूँ। और ससुराल में दवाई खा लो और आटा भी गूँथ देना। ऐसा है नहीं कि ससुराल नहीं अच्छा है, ससुराल भी अच्छा होता है। पर मायके में मायके की बात ही कुछ और होती है। मायके में हम फ्रिज खोलते हैं, जो अच्छा लगे खा लेते हैं। ससुराल में फ्रिज खोलने से पहले दिमाग सोचता है पूछ लें क्या। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ रखा तो पहले नए नए जब रहो तो डर लगता है कि ये चीज़ पूछ के खाएं। अगर खा लिया तो कोई आके पूछेगा कि कहाँ गया, तो डर लगता है कि कैसे बताएं, थोड़ा शर्म भी आती है। और ये रिश्तेदार मायके आए तो प्यार से मिलते हैं और ससुराल में आए तो सीधे पूछते हैं बहू खाना बना लेती हो ना। अब बच्चों की बात कर लें। मायके में बच्चे शैतानी करें तो सब हंसते हैं, अरे बच्चा है रहने दो, धीरे धीरे बच्चे सुधर जाएंगे, थोड़े बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। छोटे हैं, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े करेंगे। और ससुराल में वही बच्चा शैतानी करो तो सबकी नज़र माँ पे ही होती है, माँ ही बच्चे को खराब कर रही है, डांटती नहीं है, सिर पे चढ़ा के रखी है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन सच बताऊं, मायका दिल के बहुत करीब होता है और ससुराल धीरे धीरे अपनी आदत बन जाती है। शुरू में सब नया लगता है, डर भी लगता है, लेकिन फिर वही लोग अपने लगने लगते हैं। और एक शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी भी ना 2 घरों के बीच ही घूमती है। मायके में जाओ तो लगता है बचपन वापस आ गया और ससुराल जाओ तो याद आता है अब जिम्मेदारियां भी साथ हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? लड़की चाहे मायके में हो या ससुराल में, काम उसका कभी ख़त्म नहीं होता। मायके में माँ बोलती है थोड़ा हाथ बटा दे और ससुराल में बहू तुमसे अच्छा कौन करेगा। अब पति देव की भी बात सुन लो, जब मायके जाने की बात करो तो बोलेंगे इतने दिन रहोगी क्या। और जब ससुराल में काम ज़्यादा हो जाए तो वही बोलते हैं तुम मायके होकर आ जाओ। सच बताऊं, मायका कोई जगह नहीं होता, वो हमारी आधी ज़िंदगी होती है, जहाँ बिना सोचे हंस लेते हैं, बिना टाइम देखे सो जाते हैं और बिना पूछे फ्रिज खोल लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। अब सुबह आँख खुलते ही दिमाग में अलार्म नहीं, जिम्मेदारियाँ बजती हैं। बच्चों का टिफ़िन, पति की चाय, घर का काम, सब्जी खत्म, कपड़े पड़े हैं। और इन सब के बीच अगर माँ का फ़ोन आ जाए बेटा कब आ रही हो, तो दिल एकदम बचपन में ही पहुँच जाता है।
लेकिन उसी टाइम पीछे से आवाज़ भी आती है, सुनो मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मम्मी भूख लगी है, बहू ज़रा काम तो कर देना। आजकल तो लोग अपनी सासू माँ के साथ तो कम रहते हैं, बहुएं अक्सर पति के साथ बाहर ही चली जाती हैं। जिनके पति नौकरी करते हैं उनके लिए तो नहीं, उनके लिए तो पति की आवाज़ और बच्चों की ही आवाज़ आती है। मगर जो उनके साथ सास ससुर भी रहते हैं उनकी जिम्मेदारियां थोड़ा और बढ़ जाती हैं। बस दिल मायके चला जाता है और इंसान रसोई में खड़ा रह जाता है। कई लोग सोचते हैं अरे मायका ही तो जाना है, चली जाओ, पर शादी के बाद मायका जाना इतना आसान नहीं होता है। पहले हम बेटी थे, अब बहू भी हैं, पत्नी भी हैं, माँ भी हैं। पहले सिर्फ अपना ही बैग पैक करना होता था, अब बच्चों का सामान, पति की ज़रूरतें, घर की चिंता सब पैक करना पड़ता है। सच में एक लड़की की ज़िंदगी भी पूरी फिल्म की तरह होती है, कभी इमोशनल, कभी कॉमेडी, कभी ड्रामा और कभी फुल एक्शन। लेकिन इन सब के बीच अगर परिवार अच्छा मिल जाए ना तो ससुराल भी धीरे धीरे मायके जैसा लगने लगता है। बाकी बहनों, सच बताना, मायके में ज़्यादा आराम मिलता है या ससुराल में? और रही मेरी बात, तो मुझे पहले शुरू में मायके में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो आज़ादी जो होती है ना, ससुराल में कहाँ मिलती है शुरू में। पर हाँ, बच्चों के होने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चीज़ें, फिर मायके जाने का बहुत मन करता है। अब भी मन करता है, मगर बच्चों की पढ़ाइयों की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। कितनी शादियाँ मैं छोड़ देती हूँ और मुझे बहुत सुनने को भी मिलता है। कभी कभी तो लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि बहुत घमंडी है, मगर जो बच्चों को अपने मन लगा के पढ़ाता है कि उनके बच्चे कुछ बन जाए, सब माँ बाप यही सोचते हैं, यही सोच के पढ़ाते, वही सोच के मैं भी पढ़ा रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इस समय कानपुर में रहती हूँ, अगर यहाँ से अगर प्रयागराज जाऊँगी तो भी शादी ब्याह में 1 दिन या 2 दिन बच्चों की बहुत ज़्यादा पढ़ाइयों का नुकसान हो जाता है, तो मैं इसलिए बहुत कम ही जा पाती हूँ। मगर हाँ, मायके भी जाने का बहुत मन करता है। मायके भी, ससुराल भी मेरा मायके ही जैसा हो गया है, क्योंकि मैं ससुराल भी अब नहीं जा पाती ज़्यादा। बाकी बहनों, सच बताना, मायके में ज़्यादा आराम मिलता है या ससुराल में? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चलो बाय, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई बातों के साथ, नई कॉमेडी के साथ।